हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ और अब तो सब कुछ अच्छा ही होगा। पहले मैं बता दूँ, आज मेरे व्रत का 9वां दिन है। पूरा आज से 9वां दिन शुरू हो गया है मेरा, सुबह जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो की। और ये दुकान है, आप पूछोगे कहाँ पर है, तो ये राजगुरु मार्केट में रामचाट भंडार होटल है ना, उसके पीछे की तरफ ये दुकान है, बिल्कुल साथ में ही लगती है। और जो सामान कहीं नहीं मिलता ना, यहाँ मिलता है। यहाँ पे ऐसा ऐसा डिफरेंट टाइप के, मतलब कोरियन नूडल्स मिलती हैं और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सामान मिलता है। तो मैं यहाँ आई थी, मुझे अपने फास्ट, क्योंकि मेरा आपको पता है व्रत है, तो कुछ उससे रिलेटेड मैं पूछने आई थी कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा। तो मैंने भैया से कहा, भैया कुछ व्रत के लिए बता दो, कुछ यहाँ हो। तो भैया बोलते ऊपर चले जाओ, यहाँ फलाहारी मिल जाएगा और भी कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा चलो मुझे दिखा दो। तो ये देखो, ये तो साबूदाना मिक्स है। मुझे पता नहीं क्यों साबूदाना इतना पसंद नहीं आता, मैंने एक ही पैकेट लिया। बाकी पहली बार खाया था मैंने साबूदाना। ये फलाहारी है, ये दोनों ही पैकेट जो साबूदाना मिक्स और फलाहारी इन्होंने मुझे दिखाए हैं ना, यही मैं सैनी स्वीट से अभी लाई थी 4 डब्बे, याद होगा आपको। उन्होंने भी मुझे यही दिखाया था। इन्होंने बस मुझे ये बनाना चिप्स एक्स्ट्रा दिखाया, बोलते ये सेंधा नमक वाला है। मैंने भी पढ़ा, फिर इसमें देखा, हाँ ये वाले जो बनाना चिप्स है ये खा सकते हैं, क्योंकि जैसे आलू के चिप्स खा सकते हैं ना, जैसे सेंधा नमक वाले, तो इसमें सेंधा नमक डाला हुआ है, दूसरा नमक नहीं है। तो मैंने कहा मुझे 2-3 पैकेट दे दो। बनाना चिप्स तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी फलाहारी भी मेरे को पता है, वो आलू वाला, आलू के चिप्स टाइप होते हैं। और ये साबूदाना, मतलब मुझे कितना कुछ पता चला। देखो मैंने कभी ज़िंदगी में व्रत नहीं रखे थे, लेकिन जब व्रत रखने लगी तो मुझे इतनी नॉलेज हो गई है ना कि व्रत में क्या खा सकते हैं क्या नहीं, जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। तो यहाँ इस दुकान पे आई तो मुझे भी देखो कुछ पैकेट्स मिल गए खुद के लिए। और यहाँ विहान बोलने लगा, मम्मी मुझे ये दिलवा दो वो। और मैं जब भी यहाँ आती थी ना, यहाँ इस सेक्शन से मैं ज़रूर नूडल्स खरीदती थी। अगर आप भी नूडल्स वगैरह आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ से लेना, क्योंकि यहाँ पे ना वो जो तेज़ मिर्ची वाली नूडल्स होती है ना, जो स्पाइसी वाली, वो वाली भी मिलती है। और कुछ तो ऐसी मिलती है जिनके नाम भी मैंने कभी नहीं सुने। किमची क्या होता है मुझे नहीं पता। अब ये भी नहीं पता है वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। इसमें देखो एक ऊपर भी पैकेट है, मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो ये वाला। तो ये देखो सारी ये साउथ कोरियन नूडल्स हैं और बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, डिफरेंट। और भी देखो बहुत कुछ होता है इनके पास जो बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सामान होता है। और यहाँ विहान मुझसे पूछ रहा था, मम्मी ये सामने ये क्या रखी हुई हैं बोटल्स में। तो मैं बोलती, विहान अपने काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो मैं ये रियल के जूस या इस तरीके का सामान कभी नहीं खरीदती हूँ। मैं हमेशा फ्रेश जूस पीना ही पसंद करती हूँ। कभी भी आप देखोगे ना मेरे घर में, आप 3 साल हो गए आपने भी देखा है, मुझे जब भी जूस पीने का मन करता है ना, मैं बाज़ार में भी नहीं पीती हूँ जूस, ना तो मैं बाज़ार में किसी रेहड़ी पे जूस पीती हूँ वैसे वाला, जैसे दूसरा गन्ने का तो पी लेती हूँ, ना ही मैं रियल के डब्बे खरीदती हूँ। कभी भी मैं घर पे लेके आती हूँ, संतरे मौसम्मी वगैरह पूरा कट्टा ले आती हूँ और घर पे ही बनाती हूँ जूस जब भी पीना हो। तो ये देखो, ये मुझे बहुत ही अलग लगी है। देखो ये ड्राई फ्रूट्स की माला है, ये किस लिए यूज़ होती है मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं यही सोच रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसमें नारियल था, ड्राई फ्रूट्स थे, और यहाँ पर मेरी हो रही थी बिलिंग। तो यहाँ से अभी हम पैसे देके निकलेंगे। और विहान को गंजा करवाया है ना मुझे, तो पता नहीं क्यों जब भी विहान को मैं गंजा करवाती हूँ मुझे बड़ा प्यारा सा लगता है। विहान मेरे को बहुत ही क्यूट लगता है। और यहाँ पे गन्ने का जूस विहान ने मुझसे बनवा लिया, लेकिन पिया है नहीं। देखो 2 घूंट पिया और फिर मुझे पीना पड़ा। और जो आपके कमेंट आते हैं कि आप गन्ने का जूस पीते हो और फिर कहते हो कि आप मीठा नहीं खाते हो, तो देखो मैं गन्ने का जूस हर रोज़ नहीं पीती हूँ, कभी हफ्ते में 2 या 3 बार हो जाता है। और गन्ने का जूस में जो मीठा होता है ना, वो मीठा प्रोसेस्ड शुगर नहीं होती है। देखो चीनी वाले जो शुगर होती है ना, वो एम्प्टी कैलोरीज शुगर होती है, वो नुकसान देती है शरीर को। लेकिन इसमें ना 1 गिलास ना गन्ने के जूस में सिर्फ 111 कैलोरीज होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और इसमें और भी प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह बहुत कुछ होता है। गन्ने का जूस आप पी सकते हो, हेल्दी होता है। और इतना तो शुगर लेवल आपको चाहिए भी होता है, अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने के लिए ना, आपको गन्ने का जूस आप पी सकते हो अगर आप मीठा नहीं खाते हो तो, बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो। और हाँ, आपके जो कमेंट्स आ रहे थे कि आप इतना मीठा ले आए हो, सामान ले आए हो बच्चे के लिए, तो मैं एक दिन में नहीं दूंगी, ये मैं रख लेती हूँ संभाल के। और उसके बाद जैसे विहान का कभी, जैसे ये कई बार रो पड़ता है, मम्मा मुझे ट्यूशन नहीं जाना, इस तरीके से, तो मैं एक, जैसे ये वेफर वाली चॉकलेट तो लाती ही मैं इसीलिए हूँ। और ये 2-2 रुपये वाले लॉलीपॉप होते हैं,
इनका पैकेट लाई थी मैं। तो इस तरीके से और ये देखो, ये स्टिक्स होती हैं, चॉकलेट स्टिक्स होती हैं, ये प्रॉपर चॉकलेट। और इनमें से मैंने अभी तक, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है कि पूरा पैकेट एक ही दिन में ख़त्म कर देगा। मैं जब तक खोल के नहीं दूंगी ना तब तक ये नहीं खा सकता, इसको पैकेट खोलना नहीं आता है। हाँ, ये डेयरी मिल्क इसने कल रात को खाई थी, आधी खाई थी, आधी फ्रिज में अभी भी रखी हुई है, मांग के मम्मी मुझे दे दो। अपनी पसंद से लेके आया था डेयरी मिल्क। और आप ये देखो, इस तरीके से ये खोल नहीं सकता पैकेट, तो जब मैं खोल के दूंगी तभी ये खा सकता है। अदरवाइज़ ये मत सोचिए कि हाँ उठा उठा के ये खाता रहेगा, ये खुद से नहीं खा सकता। इसने अभी तक, जब से ये लेके आई हूँ ना कल से अब तक, मैं एक भी लॉलीपॉप नहीं खाया है, एक भी चॉकलेट नहीं खाई है, बस वो दूसरी खाई थी। और ये अगला दिन आ गया है, मतलब आज का दिन। और ये मैंने सुबह सुबह नाश्ते में अपने लिए ऑरेंज जूस बनाया संतरे का, फ्रिज में से संतरे निकाले, ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस, और साथ में मैंने बनाना चिप्स का एक कटोरी मैंने ये खा के अपना सुबह सुबह नाश्ता किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं, 5-7 मिनट है। और आज क्या है, 31 है ना मार्च, आज देख लेना संडे का दिन है। और आप लोगों के साथ में मुझे एक खुशखबरी शेयर करनी थी। मैं इतनी खुश हूँ ना आप लोगों को ये बात बताते हुए कि आज पूरा 1 महीना हो गया है, मैंने मीठे का एक हाथ भी नहीं लगाया। मीन्स मेरी बॉडी में मैंने खुद से 1 चम्मच चीनी तक नहीं ली है। चाय का 1 कप नहीं पिया मैंने, वैसे मैं पीती भी नहीं थी चाय कॉफी, आप कहो ना चाय कॉफी में मीठा जाता है बॉडी में, मैंने वो भी नहीं पिया। मैंने कोई नींबू पानी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके का स्वीट या जो जैसे कोई ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि रियल वगैरह की डब्बे होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत मीठा होता है, या कोई मैंने कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पी पिछले 1 महीने में। कि आप कहो कि निधि ने बाहर कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी होगी, उसमें मीठा आया होगा, या कोई स्वीट्स की बात तो आप 1 मिनट, ये देखो अभी भी रखी हुई है। अब पहले मेरा नेचर ऐसा था, डब्बे के डब्बे रखे होते थे, मैं खाती रहती थी। ये देखो अभी भी कुछ काजू कतली रखी होंगी, बिहान के लिए आई थी, होली पे लाई थी। ये देखो अभी भी रखी है, देखो काजू कतली बट रखी है। मतलब मेरे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल आ गया है कि मेरे घर में इतना मीठा भी रखा हो ना, कुछ भी सामान रखा हो, मैं फिर भी उठा के नहीं खाती हूँ। और ऐसा मेरे साथ जिंदगी में फर्स्ट टाइम हुआ है। मतलब मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद 3 साल तक मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी, मेरे हाथ ऐसे ऐसे हो जाते थे। मतलब मैं टेंशन लेती थी, टेंशन में मेरे को समझ नहीं आता था, मैं उठा के कुछ ना कुछ मीठा खाती रहती थी। और आगे भी रखी हुई है इतनी गज्जक रेवड़ी, पता नहीं क्या क्या सामान रखा है, बट हाथ भी नहीं लगाया। मीठे को छोड़े हुए पूरा 1 महीना हो गया। और 1 महीना अगर मैंने छोड़ दिया है तो इसका मतलब अब मेरे ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल है। क्योंकि मैं आपको बोला करती थी मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं पूरी इतनी चॉकलेट्स खा जाती हूँ, बट अब मेरे साथ ऐसा होता है। देखिए आपके साथ ना ये चीजें पता है कब होती है, जब आप अंदर से थोड़ा सा हैप्पी होते हो, या आपके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आता है। देखो जब आपके आउटसाइड में चेंजेस आते हैं तो आपकी इनसाइड में भी चेंजेस आते हैं। मतलब आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है, चीजें अच्छी हो रही होती है, तो आप अंदर से भी अच्छा महसूस करते हो। और आपको ऐसे मतलब चीजों की फिर जरूरत नहीं होती है अपने आप को। अब मतलब आप अकेला फील नहीं करते हो फिर अब खुद, क्योंकि आप जब अकेले होते हो ना तो आपका मन करता है कि चलो यार ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो सोच के देखो, मैंने जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पूरा 1 महीने तक इसको छोड़ पाऊंगी इस तरीके से, बट मैंने छोड़ दिया। और अभी तो आप लोगों को पता ही है मेरे व्रत चल रहे हैं, 9वां दिन है व्रत का। हाँ, लेकिन अभी मेरा ना व्रत में ना थोड़ा सा कार्ब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरे को देखो आलू खाना पड़ रहा है। आलू तो खाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आलू से भी थोड़ी ताकत होती है। उबला हुआ आलू फ्राई करके खाती हूँ तो उसमें बहुत हाई कार्ब हो जाती है। बाकी हाँ, मेरा वजन शरीर का ऐसा है, मैंने ना अब तो एक्सरसाइज करनी भी छोड़ दी। कल भी नहीं करी, आज भी नहीं करी, नहीं परसों भी नहीं करी। पहले मैं 10 दिन रोज एक्सरसाइज करती थी, मैं 1.5 घंटा रोज एक्सरसाइज कर रही थी। 1.5 घंटा बहुत बड़ी बात होती है। और इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रही थी ना कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने एक्सरसाइज करनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। मेरा वजन 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ, मैंने इतनी एक्सरसाइज करी, इतना ज्यादा। मेरे पाँव में ना, अभी कल परसों मैं जा रही थी, मेरे पैदल चलते चलते मेरे पाँव दुखने लग रहे थे, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज करके ना मेरे पाँव टूट गए थे एक्सरसाइज कर करके। लेकिन मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा। फिर मैं क्या हुई, मैं डिसअपॉइंट हो गई। फिर मेरे को लगा यार वजन तो कम हो नहीं रहा, आप इतनी एक्सरसाइज भी कर रहे हो। ये देखो ना, उतने की उतनी पे ही हूँ मैं, वजन बढ़ा भी नहीं कम भी नहीं हुआ, उतने पे पड़ी हूँ, 72 किलो 72। तो फिर मैंने कहा इतना, उससे बढ़िया इतना टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे बढ़िया आप घर के काम ही ना कर लो, थोड़ा घर ही मेंटेन हो जाएगा, घर का काम छोड़ के आप एक्सरसाइज कर रहे हो। बाकी
मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना मैंने जिम भी ज्वाइन करी, मतलब अभी जा नहीं पाई हूँ, लेकिन मेरा अभी चल रहा है। अभी वैसे तो अभी मेरा पूरे इस साल की है, मेरी इस आखिरी तक है, मतलब इसकी 2024 की मेंबरशिप। तो मैं चाहूँ तो मैं जिम भी जा सकती हूँ, कंटिन्यू कर सकती हूँ। बट जिम में क्या होता है ना, आपको खुद ही एक्सरसाइज करनी होती है। वहाँ ट्रेनर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अलग चार्जेस देने होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ या तो मैं ट्रेनर ही ले लूँ 1-2 महीने के लिए, क्या पता वो मेरे को थोड़ा सा, एक होता नहीं, प्रोफेशनल हेल्प मिले, गाइडेंस मिले, तब हो सकता है कि मैं अपना वजन कम कर पाऊँ। क्योंकि वहां मैं जिम में चली तो जाती हूँ, बट मुझे वहां जाके समझ भी नहीं आता कि मैं क्या एक्सरसाइज करूँ। मुझे तो वहां जिम में मशीनें रखी हुई है, मुझे यूज भी करनी नहीं आती आधी से ज्यादा। मैं ऐसी शक्ल देख रही होती हूँ उन मशीनों की कि इसको यूज कैसे करते हैं। मुझे 2-3 बस ट्रेडमिल कर लेती हूँ, साइकिलिंग कर लेती हूँ, या एक और वो दूसरी है, बाकी मुझे यूज ही नहीं करनी आती। तो मैं कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो वैसे पूरे साल का ले रखा है ना, जो उसके अंदर ट्रेनर वाला नहीं है। जैसे एक होता है ना जो उसमें पूरा प्रॉपर ट्रेनर खड़े होके करवाता है एक्सरसाइज वगैरह, तो सोच तो रही हूँ कि वो करवा लूँ। लेकिन वो फिर अगर मुझे ट्रेनर वाला लेना पड़ेगा ना, वैसे तो देखो बात ही है, मैं जा भी तो नहीं पा रही हूँ। मैं जिम वही है, देखते हैं, चलो जो भी होगा वो आगे आप लोगों के साथ में शेयर कर ही दूंगी। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहूंगी। बाकी मेरे वर्त है वो तो अभी कंटिन्यू चलेंगे, मुझे नहीं पता कब तक, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 5 महीने, आई हैव नो आइडिया, नो क्लू। और कमेंट करके और भी चीजें बताइए वर्त में क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि जो जो आपने बताई थी वो तो मैं ले आई, कद्दू ले आई, घिया ले आई, अरबी भी ले आई, हरी मिर्ची भी ले आई, पनीर है, आलू है, इसके अलावा फलहारी भी देखा है आपने, मैं खरीद के ले ही आई हूँ। तो फलहारी भी खा सकते हैं वर्त में, ये सब चीजें। तो दही खा सकते हैं, दही आलू वगैरह, तो ये सब तो मैं ले ही आई हूँ। फिर भी कुछ और चीजें आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं वो भी ढूंढूंगी, मिल जाएगा तो। क्योंकि कुछ वैरायटी तो चाहिए ना, मतलब वैरायटी भी तो होनी चाहिए ना फल फ्रूट के अलावा थोड़ी बहुत। ठीक है जी, एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय, टेक केयर।